नमस्कार। पिछले अंक में हमने 100 वाले एपिसोड पे रुके थे, 100 वाले दोहे पे। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो उस दोहे में था मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे हु शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो इसके बाद फिर चौपाई है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी मतलब शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, यह हिर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर मतलब शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। तो इसके बाद है बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा का भय विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश ने नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई आकाश से, और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड को में आनंद भर गया। तो इसके बाद है अगली चौपाई। अगला श्लोक है दासी दास तुरग्रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जिदिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अस्त्र तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो इसके बाद एक छंद है दाई जदियो बहुभांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहियो। का देव पूर्ण काम शंकर चरण, पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भात हिंकियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम, परिपूरण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा है नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करेऊ। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देव।
देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला दिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। आगे है, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीन्ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जातियों को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर कोई उन्होंने धीरज धरा। इसके बाद पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बढ़ना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार कहती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। इसके बाद छंद है, जननी ही बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहु दई। फिरी फिरी बोलो कति मातु तना, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता जी को की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर मतलब कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। इसके बाद फिर दोहा है, चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा केन्ह वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो ये 102 वाला दोहा था।
तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। फिर अगली बार अगला तो आज का अंक यहीं समाप्त होता है।